डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल विथ हेल्प ऑफ अ बैंगल। ठीक है, हमें बैंगल यानी इसकी चूड़ी की हेल्प से या कड़े की हेल्प से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इतना ही पढ़ेंगे क्वेश्चन को और जल्दी से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो हम यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इस सर्कल के आउटसाइड कोई एक पॉइंट लेना है, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पे भी ले लो, और उस पॉइंट से क्या करनी है, आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस सर्कल तो आपने बैंगल से बनाया है। अब आपको इसका सेंटर तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले सेंटर निकालेंगे। सेंटर कैसे निकालते हैं? आप कोई भी दो कॉर्ड बना लीजिए, कोई भी दो कॉर्ड बना लीजिए। तो हम एक कॉर्ड यहां बना लेते हैं, ठीक है, इसको, और एक कॉर्ड बना लेते हैं यहां पे। क्लियर? हमने दो कॉर्ड बना ली, ये आ गई कॉर्ड। क्लियर? अब इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये ए बी, ये दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, तो हमने कोई भी दो कॉर्ड बना ली। अब इस कॉर्ड का ध्यान सुनो, इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनता है? हाथ से ज्यादा ले लिया, ये पूरा होता है ना, इसके आधे से ज्यादा आप अपने अप्रोक्सीमेट ले लो। ठीक है, और एक आर्क ऐसे बनाओगे और एक आर्क ऐसे बनाओगे। क्लियर? फिर सिमिलरली सी पॉइंट पे भी कंपास का लेग रख दोगे और ये बन गया आपका। क्लियर? तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको क्या करते हैं हम? ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिया। क्लियर? तो जैसे इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, सेम इस कॉर्ड का भी ऐसे बना लेंगे। क्लियर? कैसे बनाएंगे? देखो, ये सेम इसका भी यही बन रहा है, एक हाथ से ज्यादा लेके, और एक नीचे बना लेते हैं यहां पे, यहां पे। क्लियर? अब ए पॉइंट पे रखो, ए पॉइंट पे यहां बन रहा है, यहां ये, और सिमिलरली यहां बन रहा है दिस साइड, ये बन गया। तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इस कॉर्ड का। क्लियर? अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां ऐसे बन रहे हैं, कट रहे हैं, कहां कट रहे हैं, वो देखिए, कहां कट रहे हैं, इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, आप देखिए, ये यहां कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट ओ, सेंटर को ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये इस पूरे सर्कल का ओ सेंटर पॉइंट होगा या सेंटर होगा। सबसे पहले ये चीज आप समझिए, सबसे पहले आप ये कंसेप्ट समझिए। क्लियर? अब ध्यान समझिएगा, अब ये कह रहा है कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल लेना है। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लेना है। तो हम इजी वे में करते हैं इस चीज को। हम क्या करेंगे, इस ओ के बिल्कुल लीनियरली, इस ओ के बिल्कुल लीनियरली एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, पी पॉइंट। ठीक है, ये पी पॉइंट लिख देते हैं ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ओ से पी को ज्वाइन कर देंगे, इस ओ से पी को ज्वाइन कर देंगे। हम क्या करें, कहीं पे भी ले सकते हो, लेकिन यहां इजी रहेगा, हम इसलिए यहां ले रहे हैं। क्या करा, हम कहीं पे भी पी पॉइंट ले लेंगे और ओ से पी को ज्वाइन कर देंगे। अब इस ओपी का हम वापस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, इस ओपी का हम वापस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। ठीक है, ये निकाला, ये निकाला। ठीक है, अब इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बाइसेक्ट कर लिया। अब ये दोनों जो आर्क कटे हैं इनको ज्वाइन कर लेंगे, कट हुए हैं यहां ज्वाइन कर लिया। इसको एम नाम दे दीजिए, कोई भी दे सकते हैं, हमने एम मान लिया। क्लियर? अब आप देखो, क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखना है, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। वही पेयर बनाना है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 में करा था, क्या करा था, दो सर्कल बनाए थे, जहां वो दो सर्कल मीट कर रहे थे या इंटरसेक्ट कर रहे थे, वहां से पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर ली थी। सेम यहां पे भी वही करेंगे। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, एमओ को रेडियस ले लो, एमओ को रेडियस ले लो और एक बढ़िया सा सर्कल ड्रॉ कर दो।
एम ओ को रेडियस ले लो और एक बढ़िया सा सर्कल ड्रॉ कर दो। ओहो, थोड़ा सा कंपास फ्री हो गया, इस वजह से डबल डबल सर्किल आ गए। कोई बात नहीं, हम वापस बनाएंगे, कोई बात नहीं, हम वापस बनाएंगे। और सिमिलरली यहां पे भी ये बना देंगे। क्लियर? सिमिलरली हम यहां पे भी बना देंगे। क्लियर हो गया? आप क्या करेंगे, एमओ को रेडियस लेके जो सर्कल ड्रॉ करा है, ये सर्कल दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो आर पॉइंट पे और दिस इज क्यू पॉइंट, देखो कर रहा है। बस आंसर आ चुका है, आपका सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन हो चुका है। आप क्या करेंगे, इस आर को इस पी से भी ज्वाइन कर देंगे, ये टेंजेंट हो गई, और इस पी को इस क्यू से भी ज्वाइन कर देंगे, ये भी टेंजेंट हो गई। बोथ आर टेंजेंट्स। ठीक है, अब इसके स्टेप्स लिखने हैं हमें। क्या लिखना है इसके स्टेप्स? तो अब हम स्टेप्स लिखना स्टार्ट करेंगे इसके। देखिए स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करा, ड्रॉ। सबसे पहले तो हमने जो बेंगल थी उससे एक सर्कल ड्रॉ करा था। बेंगल से सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करा वो मैं लिख रहा हूं, वो मैं लिख देता हूं। ड्रॉ chords, draw two chords named as CD and AB inside the circle. Inside the circle. Clear? Second step, draw perpendicular bisector. क्या करा हमने, क्या करा, इन दो कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट ओ, विच इंटरसेक्ट्स एट ओ। ठीक है, आप कॉर्ड ऐसी बनाइएगा कि नॉन पैरेलल कॉर्ड्स हो। नॉन पैरेलल में इजीली सेंटर फाइंड आउट हो जाएगा, इसलिए नॉन पैरेलल कॉर्ड्स हो, मतलब ठीक है, नॉन पैरेलल मतलब जो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रही हो दोनों को और आगे जाके, मतलब पैरेलल नहीं हो। ठीक है, क्लियर? तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट यहां मैं लिख दूं नॉन पैरेलल। चलो मैं यहां लिख देता हूं ए बी एंड सी डी, यहां ब्रैकेट में लिखता हूं नॉन पैरेलल, ऐसे लिख दिया। थर्ड पॉइंट देखिए, ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर। ये सेंटर आ गया था, रिक्वायर्ड सेंटर कहां गया था, ये जहां दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं वो हो गया ओ पॉइंट। ज्वाइन, अब टेक एनी पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, एक पी पॉइंट ले लिया हमने आउटसाइड, ज्वाइन ओपी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ज्वाइन ओपी। हमने क्या करा, ओपी को ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद क्या करा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। ठीक है, एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम। वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे, इस एम पॉइंट पे, एंड इंटरसेक्ट द ओ एम एट पॉइंट एम। ठीक है, ओ एम को एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज एम पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, M as center and OM as radius, draw another circle। क्या करेंगे, draw another circle। क्या करा हमने, एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया था हमने। ड्रॉ अनदर सर्कल विच इंटरसेक्ट previous circle at R। ठीक है, एंड Q, R और Q। 7 पॉइंट, ज्वाइन
पी आर एंड पी क्यू, इस पी आर को ज्वाइन कर लो, इस पी क्यू को ज्वाइन कर लो, क्लियर। बस देयरफॉर पी आर एंड पी क्यू आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। ये क्वेश्चन नंबर 7 थे 11.2 का। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। क्लियर, थैंक यू।